ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज का वरदान समझना है। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी किसे कहते हैं और कैसे बन सकते हैं? उत्तर है, आज जो वरदान में बताया कि जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, बालक बनते हैं, तो हम ऑटोमेटिक मालिक बन जाते हैं। उसकी स्मृति अभी बने नहीं है, मालिक स्वर्ग में बनेंगे, लेकिन अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो गुण और शक्तियों के मालिक बनना है। तो उसके लिए हमारी स्मृति बहुत जरूरी है, और तब हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे और स्वर्ग के स्थायी सुख के अधिकारी बन सकेंगे, श्री कृष्ण के साथ जा सकेंगे। इसके लिए कहा कि हमारी जो स्थिति है, योगी बनना है, तो सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले बनना है। अर्थात हमारे जो एक एक कर्म है, हमारा व्यवहार है, सब कुछ नेचुरल योगी जैसे हो जाए। अर्थात हमारे जो 7 गुण हैं, वो 7 गुण हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में दिखाई दे, प्रत्यक्ष हो। तो वैसे भी कहते हैं ना, कुछ हम बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये मेरा नेचुरल स्वभाव है, बाकी मेरा भावार्थ ऐसा नहीं होता, कहते हैं ना। तो ये नेचुरल योगी माना नेचुरल हमारा स्वभाव जो है वो योगी जीवन का हो, जिससे हमारा कनेक्शन भगवान के साथ निरंतर हो जाए। और इसके लिए पहले जरूरी है नेचुरल स्वराज्य अधिकारी बनना। इसलिए कहते हैं स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी क्या है? स्व माना आत्मा। तो आत्मा के हाथ में हमारी जीवन और शरीर की संचालन करने की डोरी उसके हाथ में आ जाए, लगाम उसके हाथ में आ जाए, राजा बन जाए वो आत्मा। कैसे राजा? कैसे, किसको कहते हैं? राजा माना वो जो चाहे वही होए। अभी क्या है, दुनिया में हर एक व्यक्ति अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा घर संसार चाहते हैं, अच्छे बच्चे चाहते हैं। हम जब अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा मुझे बनना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ होती है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं कोई बना सकता। इसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि अभी हमारी प्रकृति से बना शरीर और कर्मेंद्रिया हमारे हाथ में, काबू में नहीं है। वो आत्मा को जो कहे वो करना पड़ता है। अभी जब हमारी आत्मा के हाथ में कंट्रोल आ जाए तो हम जो कहे वो करेगी कर्मेंद्रिया। तो कर्मेंद्रिया कंट्रोल में तब आती है जब ज्ञानेंद्रिया हमारे हाथ में होती है। माना ज्ञानेंद्रिया सुनना, देखना, स्वाद करना, टच करना, ये जो सभी चीजें हैं 5 ज्ञानेंद्रिया, वो ज्ञानेंद्रियों वश में आए तो फिर हम कहे अभी नहीं खाना है, कि मुझे जीने के लिए खाना है, तो वही करेगी। तो इस ज्ञानेंद्रियों को वश में करना ही ये है हमारा पुरुषार्थ। तो ये जब हमारे गुण नेचुरल हो जाते हैं, हमारे 7 चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाते हैं, तो आत्मा में शक्ति बढ़ती है, क्योंकि योग भी लगता है, संचित कर्म भस्म भी होता है, और सारे लेयर्स बदल जाने से हमारे गुण धीरे धीरे नेचुरल आते जाते हैं।
और पिछले कर्म जन्म के कर्म भी बाहर अगर आए पेपर के रूप में तो उसके पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए स्वराज्य अधिकारी नेचुरल बनना अर्थात हमारे सारे गुणों को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना। तो इसके लिए ही हम रोज कहते हैं, आई थिंक रोज 2-3 प्रश्न के उत्तर में हम बताते हैं कि योग की पहली अवस्था मनन चिंतन और मंथन, वो हमने यूट्यूब ऊपर भी रखी है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। साथ साथ हमारी 15 ऑडियो आती है कि सभी ये धारणाएं कैसे की और यहाँ तक पहुँच गए, ये सब बाबा कैसे हमें मदद करता है, वो सब हमने प्रैक्टिकल किया हुआ बता रहे हैं। और यूट्यूब पर भी हमारी अलौकिक जीवन के बारे में बता रहे हैं। तो वो सब विधि अपनाओ। तो पहली स्टेज कैसे करनी है वो भी हमने बताया है, वो रोज की रोज करने की जरूरत है। हमें जिसके जैसा बनना है उसको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हमें करना है, दादियों ने जो किया वो हमें करना है। तो अभी हम भी प्रैक्टिकल करके यहाँ तक पहुँचे तो हम भी वही बता रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़े। तो वो आप करेंगे तो जरूर आप ये स्थिति को प्राप्त करेंगे, नेचुरल योगी। फिर आपको दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। और ये सब जानने के लिए राज जानना बहुत जरूरी है, बुद्धि को घिसना बहुत जरूरी है। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ हम आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो उसको करना शुरू करो, टाइम बहुत कम है, जितना करोगे उतना आप पाओगे। इसीलिए आज क्लियरली कहा कि सर्व प्राप्ति से संपन्न बनना है, ये 2 चीजों से। एक तो स्मृति बन जाए, क्योंकि स्मृति से ही हमारी संकल्पों की उत्पत्ति होती है और प्रैक्टिकल होता है। तो तब हम नेचुरल हमारे अंदर एक खुशी संपूर्ण संतुष्टता आ जाती है कि पाना था वो पा लिया, सिर्फ बोलने खातिर नहीं। ऑटोमेटिक आपको कुछ दुनिया की चीज अच्छी नहीं लगेगी, सबके साथ रहते हुए भी सबसे डिटेच रहेंगे। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। और कहते हैं बाबा ने आज क्या कहा, खोया 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 पाया, ये खेल बंद करो। माना अभी हम स्मृति में रहे, योग अच्छा लगा, फिर कुछ ऐसी माया आई, पेपर आया, हम गिर गए, उसको कहते हैं खोया पाया खोया पाया। तो हमेशा ये याद रहे कि हमें पाना था सो पा लिया। तो जब हम संपन्न बनते जाएंगे तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नौकर जो होते हैं उनके बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब मालिक बन जाते हैं तो मेहनत से छूट जाते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग करने से हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो आज तक हमने जितनी कठिनाइयाँ पाई वो कठिनाइयाँ अगले कल्प में से कम हो जाती है, क्योंकि ड्रामा एक बार रिकॉर्ड हो गया तो वो बदलेगा नहीं, यह सब रिपीट होगा, ये समझना है। उत्तर है, देखो ड्रामा के बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, बहुत डिटेल में है। आप वो डिटेल में समझो कि क्या है पुरुषार्थ, क्या है कर्म, क्या है भाग्य और क्या है ड्रामा, ये सब बातों को समझना है। तो अभी तक आपके इस जीवन में जो कुछ किया वो तो ड्रामा में फिक्स हो गया, लेकिन वो 5000 साल के बाद आना है। अभी भी अगर हम उसका चिंतन करते रहेंगे तो आगे का ड्रामा भी ऐसा ही बनता जाएगा। ये ड्रामा का ज्ञान इसके लिए नहीं दिया है कि हमारा भाग्य बिगाड़े।
ड्रामा का ज्ञान इसके लिए दिया है कि आप फुल स्टॉप लगाओ, कि ड्रामा और कर्म को समझो और नए पुण्य कर्म बनाओ। तो हमेशा याद रखना है कि आप अभी तक जो भी मैंने किया वो तो फिक्स हो गया, वो 5000 साल के बाद आएगा। अभी मुझे कौन सा कैसा चाहिए, कैसा जीवन चाहिए, वो अभी बाकी है। वो आप जैसा करोगे वैसा शूटिंग होगी। जब तक शूटिंग नहीं हुई है तब तक हमारे हाथ में है। एक दफा शूटिंग हो गई, मूवी बन गई, फिर हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए वो जो हुआ उसको फुल स्टॉप लगाना ही पुरुषार्थ है। ठीक है। ओम शांति।